औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो इस पार्ट को कैसे हम सॉल्व करेंगे? जो इसको सॉल्व करना है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, इसको हमने फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करना है बेटा। तो इसका तरीकाकार क्या होगा? सबसे पहले आपने याद रखना है, ये देखिए आप लोगों को मैं बताता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है कि इसको बाय पार्ट्स हमने सॉल्व करना है। तो बाय पार्ट्स सॉल्व करने का तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आपके पास जो भी इक्वेशन होगी इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके जाना है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अभी मैं अगर आप दिखाऊं, मिसाल के तौर पर हमारे पास हो कि 5x² - 2 = 3x। अगर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बाय फैक्टराइजेशन हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। लिहाजा इसको सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हम इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि 5x² इस तरफ ही रहेगा, ये वाला 3x जो है वो इस तरफ आएगा -3x, और ये -2 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको ऐसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। जो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, इसमें हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी बनी हुई है, लिहाजा हमने इसको सॉल्व करना है। अब इसके जो तरीकाकार हुआ करेगा हमारे पास कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, उसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। इसके तकरीबन ये 3 पार्ट हैं हमारे पास, फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को बुक्स में, इसका जो आप लोगों के पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपके पास पार्ट नंबर है, अगर आप देखें तो फर्स्ट पार्ट और इसका थर्ड पार्ट और इसका फोर्थ पार्ट, ये तीनों क्वेश्चन का एक ही तरीकाकार। अगर आप थर्ड क्वेश्चन पे ज़रा गौर कीजिएगा तो ये आप लोगों के पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, लिहाजा इसको पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई तो आप लोग इसको बाय फैक्टराइजेशन हल कर सकेंगे। अब फैक्टराइजेशन के ज़रिए कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मैं सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता कि इसके फैक्टराइजेशन के ज़रिए हमने इसको किस अंदाज में सॉल्व करना है। याद रखना बेटा, यहाँ पर जो x² का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर चूंकि इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, अगर यहाँ पर कोई कोफिशिएंट ना हो तो एटलीस्ट यहाँ पर 1 मौजूद होता है। इस जो 1 होगा, x² का जो कोफिशिएंट होगा, इसको हमने उठा के जो आखिरी रकम x के बगैर होगी इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है। जब हम 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 20 के साथ, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 20। अब हमने क्या करना है? हमने 20 के पेयर तलाश करने हैं। अब वो जो पेयर हम तलाश करेंगे 20 के पेयर तो बहुत सारे होंगे, जैसे 2 × 10 20 होता है, ठीक हो गया, और 5 × 4 जो होता है वो 20 होता है, ठीक है। इस अंदाज में आपको इसके पेयर्स एक के अलावा भी मिल सकते हैं, लिहाजा आपने कैसे पेयर तलाश करने हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। हमने बेटा ऐसे करना है कि जो आंसर हमारे पास आएगा, जैसे ये हमने 1 को मल्टीप्लाई करवाया 20 के साथ, हमारे पास आंसर आ गया 20। अब हमने 20 के कैसे पेयर्स तलाश करने हैं? ऐसे पेयर तलाश करने हैं बेटा जिनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आए वो 20 आए, लेकिन अगर आप उन दोनों पेयर्स को प्लस या माइनस करने से आपके पास ये जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट मौजूद नहीं है, अगर मौजूद ना हो तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर 1 होगा, और 1 किस चीज़ का है? माइनस का। मतलब हम जब 20 के पेयर तलाश करेंगे तो ऐसे पेयर तलाश करने हैं जिनका सम या, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, जिनकी सम या सब्ट्रैक्शन जो होगी वो -1 के इक्वल होगी। अब आपने तरतीब से स्टार्ट करना शुरू करना है। सबसे पहला पेयर जो होता है ये 1 ही होता है। 1 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा। अब ये पेयर्स हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते?
क्योंकि 20 में से अगर 1 को प्लस कर दें तो 21 आ जाएगा, और 20 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास 19 आ जाएगा। हमें बनाना है -1, हमने -1 वाला पेयर लेना है। अब वो -1 वाला पेयर कैसे तलाश कर लेंगे? इसके बाद 20 को डिवाइड करने वाला टेबल जो होता है 2 होता है। अगर 20 को 2 पे डिवाइड करें तो किस तरह आंसर आएगा? 10, तो ये 20 होगा। या 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 20 होगा। अब ये वाला पेयर ये भी नहीं ले सकते, ये वाला पेयर भी नहीं ले सकते, क्योंकि 10 में 2 को ऐड कर दें तो 12 हो जाएगा। 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा 8। तो हमें तो बनाना है -1, लिहाजा ये पेयर भी हम नहीं ले सकते। तो इसके बाद फिर क्या आएगा? इसके बाद आगे चलते हैं बेटा। अब अगर मैं 3 पे बात करूं तो जो 3 वाला टेबल है, 3 तो 20 को डिवाइड ही नहीं करता, लिहाजा 3 वाला पेयर हम नहीं ले सकते। उसके बाद बात आती है 4 की। 4 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें या 4 20 के साथ डिवाइड करें तो आपके पास 5 आएगा, या 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर ज़रा गौर करें कि अगर यहाँ पर मैं ये जो 5 आया है आपके पास, इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट करूं तो हमारे पास क्या आएगा? 1 आ जाएगा। लिहाजा ये वाला जो पेयर है ये हम लेंगे, ये वाला पेयर। अब क्या है, अगर गौर करें यहाँ पर तो इसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या है? -1। तो हमने -1 बनाना है 4 और 5 से -1। 4 और 5 से -1 कैसे बनेगा? बड़ी रकम जो है हमारे पास, इसके साथ हम अलामत लगाएंगे माइनस की, और जो छोटी रकम है इसके साथ हम लगाएंगे प्लस की। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? -1। ये वाला पेयर जो है ये हम सिलेक्ट करेंगे। लिहाजा अब आपने क्या करना है बेटा, आपके पास जो है ये वाली रकम जो है हमारे पास, ये वाली, इसको अब हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसकी जगह हम ये वाला पेयर लेके आएंगे, ये वाला पेयर। ठीक है, क्योंकि -1 के साथ भी x, तो इसका मतलब ये होगा कि -5 के साथ भी x लगेगा और 4 के साथ भी x लगेगा, तो फिर हमारे पास -1x आएगा। लिहाजा -1x की जगह इसको हटा देंगे, उसकी जगह हम कौन सा पेयर लिखेंगे? ये वाली रकम लिखेंगे। ठीक है जी। अब देखिएगा ज़रा, फर्स्ट और लास्ट इसमें कोई तब्दीली नहीं है बेटा, इसको ऐसे ही एज इट इज ही आपने लिख देना, बस इक्वल टू 0। -x की जगह आपने क्या लिखना है? ये वाला पेयर लेके आना, -5x प्लस 4x। ये अब हमारे पास पेयर्स बन गए। ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये दो हमारे पास रकमें हैं, इनमें से आपने कॉमन देखना बेटा, क्या आ रही है कॉमन। पहले आप लोग कोफिशिएंट में से देखते हैं। अब देखिए, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 5 है। ठीक है, तो इसमें तो कोई कोफिशिएंट आपके पास कॉमन नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर एक एक्स कॉमन आ जाएगा। जब x कॉमन आ गया, एक पीछे x रह गया, माइनस ये बाहर कॉमन चला गया, ये कितना रह गया? 5। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो अलामत होगी उसको उठा के हम यहाँ पर, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने देखना है कि x का कोफिशिएंट जो हमारे पास कितना है? 4, और यहाँ पर क्या है? 20 बेटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें से 4 में से और 20 में से क्या कॉमन है। कॉमन का मतलब ये होगा कि 4 को और 20 को तकसीम करने वाला टेबल कौन सा है हमारे पास। अगर हम गौर करें तो 4 को और 20 को तकसीम करने वाला टेबल तो 2 भी है हमारे पास, 2 भी है और 4 भी है। अब हमने इनमें से बड़ा लेना है, बड़ा क्या है? 4, लिहाजा 4 हमने यहाँ पर कॉमन ले लेना है। यहाँ पर x रह गया, 20 को आप 4 पे डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 5 इक्वल टू 0। जब आपके पास ये जो आपने ब्रैकेट्स लिखी हैं, इनमें आपके पास सेम रकम आ जाए, x-5, इसका मतलब जो आपने पेयर सेलेक्ट किया वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस आ गई, इसका मतलब पेयर जो आपने सेलेक्ट किया वो गलत है, आप दोबारा फिर पेयरिंग तलाश करें। ठीक है जी। अब हमें इस रकम में, सारी रकम में और इस रकम में कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है? वो है x-5, ये आपने बाहर ले लेनी है।
ये बाहर चले गए, पीछे रह गए x, ये बाहर चले गए, पीछे रह गए 4 = 0। अब इसको हमने क्या करना है, ये दोनों पेयर 0 के इक्वल हैं, लिहाजा हम x माइनस फाइव भी 0 इक्वल रखेंगे और x प्लस 4 भी 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से 5 उस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5, यहाँ पर 4 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बेटा इधर प्लस है, दूसरी तरफ जाके -4 आ जाएगा। अब सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा बेटा 5, -4, इस अंदाज में लिख लें फिर भी ठीक है, अगर -4 को पहले लिखना है फिर भी ठीक है। ये हमारा तरीकाकार था कि बाय फैक्टराइजेशन, बाय पेयरिंग हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करेंगे। अब आपने क्या करना है, इसके जो पार्ट नंबर आपके पास 2, पार्ट नंबर 2 और दूसरा पार्ट है आपके पास 4, इसको आपने बेटा ट्राई करना है सॉल्व करने की। अगर तो सॉल्व हो जाए ठीक है, अगर नहीं सॉल्व होता तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं दोबारा सॉल्व कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।